जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। और ये मॉडल पेपर सेट 3 है। इसके पहले भी सेट 1 सेट 2 चैनल पे अपलोड हो गया। 3 सेट से 4 सेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को PYQ भी करवा दिया जाएगा। अब बात आती है कि भैया सब्जेक्टिव कहाँ से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग मॉडल पेपर में करवा ही दे रहे हैं, सब्जेक्टिव कहाँ से करें। तो देखिए, सब्जेक्टिव करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारे एक व्हाट्सअप चैनल से ज्वाइन होना है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या नहीं तो अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो तो टाइम टू टाइम हम आपको वहाँ पर भी ज्वाइन करवाते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारे PYQ का क्वेश्चन आंसर डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर के फ्री में तैयारी कर सकते हो। तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी पैसेज वगैरह आपका जो है मॉडल पेपर से हूबहू रिपीट कर जाता है, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिए। इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें कहा गया है कि विज्ञान की प्रगति से किसमें वृद्धि हुई है, आपको बतानी है। तो देखिए, विज्ञान की जो प्रगति हुई ना, इससे आधुनिक जितने भी सुख संसाधन है इसमें क्या हो गई है, वृद्धि हो गई, यानी कि फैसिलिटीज़ बढ़ गया है। दूसरा सवाल है आपका कि विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण क्यों है। तो देखिए, विज्ञान की प्रगति हमारे लिए चिंता का कारण बन गई है क्योंकि इससे मानव बुद्धि कुंठित हो गई है, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है, मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, इसमें कह रहा है आपसे कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको देना। जो ऊपर आपने पैसेज पढ़ा उसके लिए उचित टाइटल आपको दे देना था कि क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए जो उचित टाइटल होगा ना, वैज्ञानिक प्रगति व अध्यात्मक ये भी हो सकता है और वैज्ञानिक जनित उपलब्धि ये भी हो सकता है। तो दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपने कन्फ्यूज़न है, तो उसको आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी आंसर दोगे सही ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विज्ञान जनित बुराइयों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो भौतिक आध्यात्मिक उन्नति में संतुलित सामंजस्य स्थापित करके जो है इसमें आपको क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चढ़ रही है धूप, गर्मियों के दिन दिव, है ना, इसको पढ़ लो। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है। अब ये जो कवि है ये कौन सी ऋतु की चर्चा कर रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु की चर्चा कर रहा है। अच्छा, यहाँ वह है, यहाँ पे जो वह वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये किसके लिए हुआ आपको बताना है। तो एक स्त्री के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें कह रहा है उपयुक्त पद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो उपयुक्त पद्यांश के लिए जो सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा, तोड़ती पत्थर, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में। कह रहा है कि यहाँ पत्थर किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर जो पत्थर प्रतीक है ये कठिनाई का प्रतीक है। किसका है, कठिनाई का प्रतीक है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में। कह रहा है कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है। तो प्राप्त संदेश का जो कूटवाचन करता है वो प्राप्तकर्ता करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में। कह रहा है कि लाइव शब्द का अर्थ क्या होता है। तो लाइव शब्द का अर्थ होता है जिसका सीधा प्रसारण हो, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी आपको लाइव करवाते हैं तो डायरेक्ट आपके कॉमेंट को हम पढ़ सकते हैं, तो वो एक तरह का सीधा प्रसारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम व पता लिखा जाता है, ऐसे किस पत्र में लिखा जाता है, यानी कि कौन से पत्र में ऐसा किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत पत्र जो होता है ये इसमें किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 12 में। कह रहा है कि फीचर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फीचर से संबंधित, फीचर लेखन का एक तथ्य ढांचा का फॉर्मूला होता है, ये जो है गलत कथन है, आपको इसी को छाँट कर हटाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। संपादक का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है, क्षेत्र के खबरें को इकट्ठा करना, ये संपादक का कार्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कह रहा है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य लोगों का मार्गदर्शन करना, मनोरंजन करना, सूचना देना और शिक्षित करना। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है। तो भारत में जो पहला अखबार प्रकाशित हुआ वो था बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 16 में। इसमें कह रहा है आपसे कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविज़न समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है। तो फ्लैश न्यूज के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे कुछ पद्यांश के टुकड़े हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पूछा है कि ये जो पद्यांश आपका दिया गया है ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। अब इसके रचयिता का नाम बताने, कौन इसको लिखने वाला है। तो ये लिखने वाला है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पद्यांश का प्रतिपाद्य क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देवसेना की प्रेम पीड़ा, ठीक है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार नहीं है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो है तो उसको बताना ही नहीं, जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास भी है और मानवीय अलंकार भी, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आइए 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नाटक से ली गई है, यानी कि ये जो पंक्ति कौन से नाटक से लिया गया है, तो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अब इसके बाद फिर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ गद्यांश दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 21 में, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है आपको बतानी है। तो ये संविदिया से उद्धृत है, ठीक है। यहाँ वक्ता कौन है आपको बताना है। अब यहाँ पर जो वक्ता है ये हो जाएगा आपका बड़ी बहुरिया। कौन हो जाएगा? बड़ी बहुरिया, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले से घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी। ये वक्ता कौन सा भाव प्रकट होता है। यहाँ पे वक्ता का जो कौन सा भाव प्रकट होता है, व्याकुलता का, यानी बेचैनी वाली जो भाव होती है ना वो। यहाँ श्रोता कौन है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो श्रोता है वो है आपका हरगोविंद, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प के साथ आपको जवाब देना है। कह रहा है कि यह दीप अकेला कविता में दीप जो है वो किसका प्रतीक है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर जो दीप प्रतीक है वो व्यक्ति का है, भूलिएगा मत। जो बात मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सअप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सब्जेक्टिव भी डाल रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो भी वहाँ पे डाला जा रहा है। तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना, वो बहुत हेल्पफुल होगा और आगे चल के वही आप लोगों का बीए का चैनल बन जाएगा। तो प्लीज़ जाइए डिस्क्रिप्शन में, जिस आप लोगों का तो व्हाट्सअप होगा ही, वो व्हाट्सअप चैनल है, उसको यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है आपका, कौशल्या किसे देखने के लिए राम से पुनः अयोध्यापुरी वापस आने का निवेदन करती है। तो दुखी अश्वों को, ठीक है, दुखी अश्वों को। चार हाथ लघु कथा किसके शोषण को उजागर करती है। तो ये मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। दूसरा, देवदास कहानी की घटनाएं किस शहर में घटती है। तो ये घटती है हरिद्वार में। कहाँ पर घटती है? हरिद्वार में। सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ का उपन्यास का अंश है। किस उपन्यास का अंश है ये आपको बताना है। तो रंगभूमि का है। लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसे कहा है। तो लेखक ने खाऊ और उजाड़ू सभ्यता किसको कहा है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे कहा है, जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर विकास की अंधी दौड़ में शामिल होने को कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ आप लोगों का आखिरी एग्ज़ाम है और यही सोचकर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे होंगे कि क्या ही फ़ायदा, लेकिन बीए में तो एडमिशन कराओगे ना। जब बीए में एडमिशन कराओगे तो फिर से मुझे ढूंढोगे तो मैं मिलूँगा नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपकी बीए की तैयारी पार्ट 1 की स्टार्टिंग से तैयारी इसी चैनल पर होगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैंने बताया है कि सारे नोट्स कहाँ पे जा रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।